डाटा पेश कर दिया और उसके और जो मूल्य भाग हैं। आपने जातीय जनगणना कराने का आपका लक्ष्य क्या था? आप यह कहते थे कि हम जानना चाहते हैं कि आधार क्या है, यहाँ के लोगों को कैपिटल क्या है, गरीबों की क्या स्थिति है, अद्यतन क्या स्थिति है। तो उस स्थिति को तो आपने पब्लिश किया नहीं। रहेंगे इनके पैर पटकने और इनके धमक से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो लोग देखता है समझता है वही करता है। लेकिन आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी इल्जाम लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है वो जल्दीबाजी में पेश किया गया है। सरकार इसके चुनावी लाभ लेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कैसे देख रहे हैं जो बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है? इसमें देखना क्या है, तो पब्लिश हो गया तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, वो भी देखेगा। जब राज्य सरकार ने आम सहमति के अनुसार पर बिहार की जितनी पार्टियां थी सबने सहमति दिया था, उसके आधार पर जातीय जनगणना हुआ है। जो उसको रिपोर्ट आए हैं अभी एक खंड में आए हैं। चिंता इस बात की है कि उनके पारिवारिक स्टेटस और कौन कितने कैपिटल में है, किनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कौन कितना काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारे रिपोर्ट आने थे। ये बिहार के सरकार ने सिर्फ आंख में धूल झोंकने के दृष्टिकोण से सिर्फ ये एक डाटा पेश कर दिया और उसके और जो मूल्य भाग हैं। आपने जातीय जनगणना कराने का आपका लक्ष्य क्या था? आप यह कहते थे कि हम जानना चाहते हैं कि आधार क्या है, यहाँ के लोगों को कैपिटल क्या है, गरीबों की क्या स्थिति है, अद्यतन क्या स्थिति है। तो उस स्थिति को तो आपने पब्लिश किया नहीं। सिर्फ आप पब्लिश कर दिया कि कितना किसके परसेंटेज हैं। तो परसेंटेज तो लगभग जो हम लोग जानते थे या 1931 के जनगणना से जो हम लोग बढ़ा के जोड़ते थे, ज्योमेट्रिकल जो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो उस हिसाब से सबको पता था। ये सबको पता था कि मुसलमान 18 से 20% है, 17% 18% है। सबको जानता था कि 15% से 16% यादव है, वो भी आया है। सबको जानता था कि कुर्मी 2% 2.5% की जाति है, वो भी आया है। तो ये नई कोई बात है नहीं। ये जो हमारे और आपके दृष्टि में था वो सारी बातें आई हैं, लेकिन पूरा रिपोर्ट, कंपैक्ट रिपोर्ट नहीं आया है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन इसके लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 9 डेलीगेट्स जो टीम गए थे उसके साथ सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं। जो आर्थिक रिपोर्ट है उसको जारी करने के लिए पहले बात किया जाएगा जो टीम गए थे मिलने के लिए। तो काहे एक दिन बादे जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर तो सब सर्वदलीय बैठक बुला लेते और आर्थिक दस्तावेज भी उसके साथ निकाल देते, इनका पलमा का घट जाता कि फेस वैल्यू गिर जाता। ये खंड खंड क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ लड़ाई फंसाना चाहते हैं। ये पूरा रिपोर्ट जो आपने सर्वे कराया है वो सर्वे का रिपोर्ट देना चाहिए और दे देते, एक साथ देते। 1-2 दिन में कोई आपका प्रतिष्ठा तो जा नहीं रही थी। इसलिए ये सरकार सिर्फ चालबाजी करती है। लेकिन एक बात इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कई ऐसे जातियों को जो आंकड़े हैं वो घटा दिए गए हैं और कई जातियों को बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा भी अब आरोप लगने लगा है। नहीं, आरोप तो दुनिया में सब कुछ लगता है। कई जादव हमारे पास आया है, बोला हम लोगों के तो 5% 6% कम कर दिया, हम लोग 20% हैं, 14% आया है, 14.2%। अब इसका तो कोई बात नहीं, फिर उस पर पूरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए तो उसको देखा जाएगा और फिर उस पर काम किया जाएगा। चुनावी लाभ भी बताया जा रहा है कि सरकार चुनावी लाभ करने के लिए रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। का है पहले जितनी जाति है वो बिहार से आसमान में था क्या कि सब जमीने पर था? तो काहे 40 गो MLA आया नीतीश कुमार को? अरे जाति गिन लेने से जाति का वोट नहीं ना मिल जाता है। अरे गजब बात है। ये जातियां तो थी ही ना, ये चुनाव हो रहा था तो ये सारे जातियां तो वोट कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा कि पहले कुर्मी के वोट 2.5% था तो 9% वोट पोल कर देता था कि जितना रहेगा उतने करेगा।
ये कोई बात नहीं है। ये जिस तरह से राजनीति में लोग जिनके साथ आस्थावान हैं उसी तरह रहेंगे। इनके पैर पटकने और इनके धमक से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो लोग देखता है समझता है वही करता है। लेकिन एक सवाल लेंगे, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी इल्जाम लगा रहे हैं और कई आपके विधायक भी कि जल्दीबाजी में रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, कई जगह पर जाति पूछने के लिए भी नहीं जाया गया है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी बता सकते हैं कि उनके घर में गया था कि नहीं। हमारे घर में तो आया था। बोल रहे हैं कि हमसे पूछा भी नहीं गया है। अब उन बड़ा आदमी है तो हो सकता है डरा गया होगा, मास्टर सब कर रहा होगा तो उनसे नहीं पूछा होगा, लेकिन हमसे पूछा है। हमारे घर में 3-3 बार आया है। मैं यह इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। हाँ, जिनको यह लगता है कि हमारे जातियों का ब्लाइंड कार्ड खेलते थे कि 8%, 10%, 6% है और उनका आ गया है 2% या 4% में, तो उनको थोड़ा कलेजा धड़क रहा है। उस बात पर मैं बहुत कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ये पूरी रिपोर्ट आ जाए, उसको हम तमाम लोग बैठ के सर्वे कर ले, तब इस पर कोई बात होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।